गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी 6.4। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। 2 दिन में प्रश्नावली खत्म हो गई, देखो ऑनलाइन में है ना, तो आप भी 2 दिन में ख़त्म कर लेना है इसको। चलो बच्चों, आज अपन तीसरा क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। अपन ने कल सन्निकट मान का फॉर्मूला क्या देखा था? सन्निकट मान का फॉर्मूला ये था एफ डेस एक्स, सॉरी एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स और डेल एक्स। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला था सन्निकट परिवर्तन का फॉर्मूला था। बाद वाला पद एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स, सन्निकट परिवर्तन को या सन्निकट त्रुटि को इस नाम से जाना जाएगा। तो 2 ही फॉर्मूले हैं बस। चलो तीसरा क्वेश्चन करना है। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था आपको तीसरा क्वेश्चन है 0.6। अब कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। इसका मान ज्ञात करना है 0.60। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको एफ एक्स मानो और क्या लिखेंगे, रूट एक्स। ठीक है, पहली स्टेप अवकलन कर लो 1/2 रूट एक्स, खत्म। दूसरी बात, सन्निकट मान का फॉर्मूला लिख लो एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स और डेल एक्स। ठीक है बच्चों, तो एफ एक्स व एफ डेस एक्स का मान रखने पर एफ एक्स का मान क्या है, रूट एक्स, एफ डेस एक्स का मान, तो यहाँ तक तो गाड़ी सिंपल चलती है। ठीक है, सन्निकट मान की गाड़ी सिंपल चलती है। इसके बाद क्या होगा, देखो मैंने कहा था 0.60, यहाँ से आपको x बताना है और डेल x बताना होता है। ये जो मान होता है ये जो मान होता है ये x प्लस डेल x का मान होता है, तो x बताना होता है। तो अब सोचो आप 0.60 के आसपास कौन सा ऐसा मान है जिसको वर्ग में लिख सकते हैं, 0.64। ठीक है, 0.64। कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं तो 1 थोड़ा दूर हो जाएगा, 0.64। तो बस 0.64 यहाँ रख दो, 64। डेल एक्स का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कितना आ गया डेल एक्स का मान, 0.60 माइनस 0.64, तो ये आ गया -0.04। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, समीकरण 3 में x व डेल x का मान रखने पर माइनस में ये है ना, ये माइनस में x का मान 0.64 है, y का डेल x का मान 0.04 है। तो समीकरण 3 से सन्निकट मान बराबर एफ एक्स, ये क्वेश्चन था एफ रूट एक्स, तो √64 प्लस 1/264, डेल एक्स का मान -0.04। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 64/100 प्लस 10 हटा देंगे, 64/100 और ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 0.04। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8/100 हो गया,
माइनस ये 10 मतलब हटाएंगे 4/100 और ये 2 पहले ही था और ये 8/10। ठीक है, अंडर रूट से तो 8 ही आएगा ना बाहर। अब इसको हल करो तो 1 0 से तो 1 0 ये कट गया और ये 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8/10 माइनस 1/4 इंटू 10। तो 1/4 को सोल्व कर लो। 1/4 कितना होता है? 8/10 माइनस 0.25/10। तो इसको लिख लो, कभी भी एलसीएम, चलो अभी तो ले भी सकते हो एलसीएम, तो इसको तो लिख दो आप 0.8 और इसको लिख दो 0.025। अब घटा लो, तो घटाना आता होगा, ऐसे घटाते हैं। 5, 9 में से 2 गया तो 7 और ये 7। आंसर आ चुका है 0.775। ठीक है, ये सन्निकट मान हो गया। तो सिंपल था सब कुछ, मज़ा आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थे, सारे कर लोगे, अब कोई दिक्कत है नहीं इनमें, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे सब, है ना। कल मैंने हिंट दे दी थी एक्स क्या मानना है, डेल एक्स क्या मानना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये टाइप 2 है, टाइप 2 है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हालांकि ऐसे भी आ सकते हैं, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है। तो देखो क्या करना है इसमें, ये आपसे डायरेक्ट इसका मान पूछेगा। समझो क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, f(x) दे रहा है 4x² प्लस 5x प्लस 2 और आपसे पूछा जा रहा है 2.01। तो देखो कुछ बच्चे डायरेक्ट पुट कर देते हैं, क्या 2.01। ऐसे थोड़ी करना है भाई, क्वेश्चन ने कहा है अवकलन का प्रयोग करते हुए, नहीं कहा है तो मैं कह रहा हूँ ऐसे लिख देंगे कि सर f(x) तो ये x की जगह 2.01 ही तो डालना है, वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मान लो अभी स्क्वायर है, क्यूब में होता तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको सोल्व करने में, और वैसे मना किया है ना अवकलन का प्रयोग करना है, तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, अवकलन करो, डिफ्रेंशिएशन, वही चीज़ है, बस इक्वेशन दे दिया। 8x प्लस 5, इसको समीकरण 1, इसको 2। सन्निकट मान का फॉर्मूला क्या होता है, f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल एक्स। तो f(x) व f'(x) के मान रखने पर तो f(x) का मान रख दो 4x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, f'(x) का मान रख दो, ये हो गया। अब डेल एक्स क्या है, डेल एक्स ये रहा। तो डेल एक्स, अभी डेल एक्स ऐसे कैसे रखो, एक्स और डेल एक्स अपन बाद में रखा करते थे। चलो ये तो सन्निकट मान के बराबर चल रहे हैं। अब वही थोड़ी टेंशन भरी कहानी, लेकिन इसमें सिंपल है। इसका मान पूछ रहा है, यानी इसमें सबसे पहले ये पता लगाओ x क्या है और डेल x क्या है। ये जो मान है ना, ये x प्लस डेल एक्स का मान है। तो x पता करो, तो बहुत सिंपल, 10 मतलब से पहले वाली चीज़ x हो जाएगी हमेशा। क्यों भाई, इसको पुट करने में आसानी रहेगी। तो पूर्ण इंटीजर है ना, या कुछ भी हो, जो भी पूर्णांक होता है वो x, जो बच रहा है 0.01। कल को मान लो ऐसे होता 1.98, तो x क्या लेते, तब भी 2 ही लेते और डेल x आ जाता फिर। ठीक है, आसपास कोई प्राकृत संख्या लेनी है, या पूर्णांक संख्या हो, माइनस में तो पूर्णांक संख्या लेनी है। ठीक है, सिंपल है ये चीज़, उसमें तो सोचना पड़ रहा था, इसमें सोचना ही नहीं है। ठीक है बच्चों।
तो रख दो मान इसमें x पे, इसको समीकरण 3 दे देगा। समीकरण 3 में x व डेल x के मान रखने पर, तो समीकरण 3 ये रही, सन्निकट मान आ गया, बस हल करना है। सन्निकट मान बराबर 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये है ना, 5 इंटू 2 प्लस 2 एफ डेस एक्स, 8 इंटू 2 प्लस 5 डेल एक्स का मान 0.01। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 16 प्लस 10 और 10 प्लस 2 प्लस 16 और 5 21.01। तो 16 तो 5 21 है, ये कितना हो गया, 16 और 26 तो 28, 28 प्लस 21 बटे 100, 10 मतलब हटा दिया तो बटे में 100 आ गया। अब 0.21 फाइनल आंसर आ गया 28.21। ठीक है, आंसर चेक कर सकते हैं, 28.21। ठीक है बच्चों, तो तीसरा कर लोगे। अब तीसरा हो जाएगा आपसे, तीसरा ऐसे कैसे ही है ना, तो ये होमवर्क। यस, अगला क्वेश्चन अब लास्ट टाइप पे है ना, मतलब खत्म है आज प्रश्नावली, कल पढ़ेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट, कल मतलब राखी के बाद है ना। तो देखो अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में वृद्धि यानी प्लस, देखो प्रतिशत वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन को आज fx मानो आप, क्या होता है x क्यूब, जहाँ x क्या है, भुजा है। ठीक है, दे भी रखा है। चलो अवकलन करो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डेज x 3x स्क्वायर। ठीक है, सन्निकट परिवर्तन का फॉर्मूला क्या है, सन्निकट परिवर्तन बराबर आयतन में सन्निकट परिवर्तन। तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। एफ डेस एक्स का मान रखने पर 3x स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ तक गाड़ी सिंपल थी, अब क्या करना है, इसको देखो ये क्या है, भुजा में 1%, भुजा में 1% मतलब ये प्रतिशत त्रुटि है। क्या है ये, प्रतिशत त्रुटि। भुजा x में प्रतिशत त्रुटि क्या होती, प्रतिशत त्रुटि फॉर्मूला क्या था, जिसमें प्रतिशत त्रुटि हो उसको ऐसे लिख देंगे, भुजा x है तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये था। ये दे रखा है, आज दे रखा है कितना, 1, तो 1 आ गया है यहाँ से। अब यहाँ से अपन को डेल एक्स का मान चाहिए, तो डेल एक्स का मान कितना आ रहा है, x बटे 100 रख दो वहाँ, यहाँ पर रख दो बस, डेल एक्स का मान x के पद में तो आएगा, समीकरण 3 में रखने पर आंसर आ गया, डेल एक्स का मान x बटे 100, तो 3 बटे 100 0.03 एक्स क्यूब आंसर, वृद्धि हो रही है। सन्निकट
परिवर्तन आ गया आयतन में। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन। सिंपल है बच्चों, सिंपल है, सिंपल है। दी गई शर्त का पालन करो। आज तो नेगेटिव कर देना, मतलब -1 लिख देना फिर। ठीक है, सिंपल है, कर लोगे। कर्ण का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6x²। तो fx को 6x² मान लोगे, f' क्या हो गया? 12x। यहाँ लिख दोगे f' डेल x, 12x इंटू डेल एक्स, फिर 1% हास, तो यहाँ -1 कर दोगे, वहाँ से डेल x का मान क्या करोगे? वैसा है वैसे ही क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आ जाएगा माइनस में, है ना। होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। कितने हैं और? 6, 7, 8, 9। तो देखो ये भी तो कर लोगे। टाइप 2 पर बेस्ट है, टाइप 2, और ये टाइप 3 है। आज किया तो है, ऐसा कैसे क्वेश्चन है, बस 3 लिख दोगे उसको। ठीक है, तो 6, 7, एक और कर लेते हैं कोई सा भी। क्षेत्रफल 4πr², या आयतन वाला कर लेते हैं। देखो सन्निकट त्रुटि का पहले गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन। ठीक है, एफ ऑफ वी मान लो इसको, v या x r मान लो, f ऑफ r। क्यों? क्योंकि ये आयतन r के पदों में होता है। ठीक है, मानना है वो तो। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, क्यों? r चल रहा है इधर, तो f' बराबर 3 आगे आ जाएगा 4πr², 3 से 3 कट जाएगा। सन्निकट त्रुटि फॉर्मूला क्या था? अवकलन करने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, f' इंटू डेल r। f' का मान रखने पर ये आ गया 4πr² डेल r। ठीक है, अब यहाँ से डेल r का मान ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन को शर्त दे रखी होगी। क्या दे रखा है? 7 मीटर मापी जाती है। 0.02 r का मान दे रखा है, रख देंगे बाद में। 0.02 मीटर की त्रुटि है, तो डेल r का मान डायरेक्ट दे रखा है, दिया है। डेल r बराबर, प्रतिशत त्रुटि नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है। त्रुटि का मतलब यही कहा था मैंने, r में त्रुटि, और r बराबर 7 पुट कर लो, आंसर आ गया। 7 का स्क्वायर 0.02, 49, और ये 8 हो जाएगा। 8/100 इंटू 49, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 72, 32 और 3, ये आंसर। ठीक है, चेक कर लो। 3.92 क्वेश्चन नंबर ये आ गया, देखो 6 है। पाई आ रहा है ना, मीटर क्यूब। हाँ, मीटर क्यूब लिख देना आप। ठीक है बच्चों, तो आज आपको जो होमवर्क दिया वो करें। ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन मैक्सिमा मैग्निमा स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।